हेलो दोस्तों। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या डिजिटल नंबर नहीं है। ये हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। कुछ लोग इसे तेजी से कमाते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते, जबकि कुछ साधारण इनकम में भी अमीर बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने की साइकोलॉजी को समझे बिना हम इसे सही से मैनेज नहीं कर सकते। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ इन्वेस्टिंग या फाइनेंस की बातें नहीं करती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमारी आदतें, हमारा व्यवहार और हमारा नजरिया पैसे को कैसे प्रभावित करता है। पैसा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि इमोशंस और माइंडसेट का खेल है। इस वीडियो में हम मनी साइकोलॉजी के 8 गोल्डन रूल्स सीखेंगे। ये 8 नियम आपकी सोच और फाइनेंशियल डिसीजन लेने का तरीका पूरी तरह बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मनी साइकोलॉजी को गहराई से समझें, ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद कंट्रोल कर सकें। रूल 1, कोई भी पागल नहीं है। पैसे के मामलों में लोग अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर फैसले लेते हैं, न कि पूरी तरह से तर्क और लॉजिक के दम पर। कोई 2008 की मंदी में नौकरी खो चुका हो तो वो शेयर मार्केट से डर सकता है, जबकि कोई और उसी समय शेयर खरीदकर अमीर बन सकता है। समझे कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के आधार पर सही होता है। रूल 2, भाग्य और जोखिम का खेल। सिर्फ मेहनत और समझदारी से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि भाग्य और जोखिम भी बड़ा रोल निभाते हैं। बिल गेट्स अगर अमेरिका के एक छोटे से गांव में पैदा हुए होते, जहां कंप्यूटर ही नहीं थे, तो क्या वे माइक्रोसॉफ्ट बना पाते? समझदारी जरूरी है, लेकिन सही मौके और समय भी मायने रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैसे के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ये 8 गोल्डन रूल्स आपकी फाइनेंशियल सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं और आपको एक नई दिशा दिखा सकते हैं। तो बने रहिए और सीखते रहिए। अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति, एम्पैथी रख सकते हैं। रूल 3, कभी भी पर्याप्त नहीं। पैसे की दुनिया में एक अजीब सा जाल बिछा हुआ है और ज्यादा पाने की चाहत। कोई भी ये नहीं कहता कि मेरे पास अब पर्याप्त है, मैं संतुष्ट हूं। चाहे कोई अरबपति हो या एक आम नौकरी पेशा इंसान, हर कोई और ज्यादा की दौड़ में भाग रहा है। लेकिन क्या ये दौड़ कभी खत्म होती है? इसकी सबसे दिलचस्प कहानी है राजनेता और निवेशक जॉन बोगल द्वारा सुनाई गई एक घटना। उन्होंने बताया कि एक बार 2 मशहूर लेखकों कर्ट वॉन्गट और जोसेफ हेलर की मुलाकात एक अरबपति के घर में हुई। वॉन्गट ने मजाक में हेलर से कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये अरबपति एक दिन में उतना कमा लेता है जितना तुम्हारी बेस्टसेलर किताब कैच 22 ने पूरी जिंदगी में कमाया? हेलर मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त होने की भावना। यही वो एहसास है जो बहुत कम लोगों को होता है। पैसा कमाने की भूख इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी ये महसूस नहीं करता कि अब काफी है। ये लालसा सिर्फ गरीब या मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि अरबपतियों में भी ये दिखाई देती है। सोचिए, क्यों कुछ अमीर लोग, जिनके पास पहले से ही इतना है कि उनकी 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकती है, फिर भी गलत तरीके अपनाकर और ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। वे घोटाले करते हैं, नियम तोड़ते हैं, रिश्वत लेते हैं और कई बार जेल तक पहुंच जाते हैं। क्या उन्हें पैसों की जरूरत होती है? नहीं, असल में वे पर्याप्त महसूस नहीं कर पाते। एक दिलचस्प उदाहरण है बर्नी मैडॉफ। वो एक सफल निवेशक था जिसके पास पहले से ही करोड़ों डॉलर थे, लेकिन फिर भी वो ठगी, फ्रॉड में लग गया, सिर्फ इसलिए कि उसे और ज्यादा चाहिए था। जब उसका घोटाला पकड़ा गया तो उसने ना सिर्फ अपनी सारी संपत्ति खो दी, बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ा। उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जब हम पर्याप्त को नहीं समझते तो हम अपनी खुशियां, इज्जत और आत्मसंतोष, सेल्फ सैटिस्फैक्शन खो देते हैं। प्रमोशन के बाद, सैलरी बढ़ने के बाद भी हमें चैन नहीं मिलता, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं
जो हमसे ज्यादा कमा रहे होते हैं। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास कम पैसा है, बल्कि ये है कि हम हमेशा तुलना, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें तब तक ठीक लगता है जब तक कि हम किसी और को हमसे ज्यादा अच्छा करते नहीं देख लेते। हम भूल जाते हैं कि इस दौर की कोई मंजिल नहीं है। अगर हम संतोष करना नहीं सीखते, तो हम चाहे जितना भी कमा ले, वो हमें कभी खुश नहीं कर पाएगा। पर्याप्त का एहसास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती, और जब हम इसे नियंत्रण में नहीं रखते, तो ये हमें निगल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत करना या आर्थिक रूप से आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ एक साधन है, ना कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। हमें यह तय करना होगा कि कितना पर्याप्त है, ताकि हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकें। जो लोग ये समझ जाते हैं, वे जिंदगी में ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। वे अपनी खुशी को पैसों के अंबार से नहीं, बल्कि अपने रिश्तों, अनुभवों और मानसिक शांति से जोड़ते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में सबसे कीमती चीजें खरीदी नहीं जा सकती, जैसे प्यार, दोस्ती, सेहत और सुकून। अगर हम इस सच्चाई को जल्दी समझ लें कि पर्याप्त क्या होता है, तो हम अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। रिस्क से बचाव और संपत्ति को बनाए रखना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जापान की कंपनियां हैं। वे बेहद सुरक्षित रणनीतियां अपनाती हैं, बड़े जोखिम लेने से बचती हैं, और इसी वजह से दशकों तक बाजार में स्थिर बनी रहती है। समझना जरूरी है कि पैसा बनाना एक बार की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना एक जीवन भर चलने वाला खेल है। अमीर बने रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को ये याद दिलाते रहें कि चीजें हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं होंगी। गलत फैसलों के लिए तैयार रहना होगा और अपने निवेश को इस तरह संचित करना होगा कि अगर कभी मंदी, रिसेशन आए तो आप सुरक्षित रहें। जब भी आप पैसा कमाएं, उसे खोने से बचाने के लिए एक रणनीति बनाएं। आपके पास हमेशा एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, चाहे वो इमरजेंसी फंड हो, विविध निवेश हो, या फिर जोखिमों को सीमित करने की सोच। यदि आप अमीर बने रहना चाहते हैं, तो अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। ये मानना होगा कि आप हर बार सही नहीं हो सकते, इसलिए आपको अपनी रणनीति को संतुलित रखना होगा। जो लोग ये समझ जाते हैं, वे न सिर्फ अमीर बनते हैं, बल्कि अपनी अमीरी को लंबे समय तक बरकरार भी रखते हैं। रूल 6, टेल्स यू विन असली विजेता बनने का रहस्य। हम पैसे और निवेश की दुनिया को अक्सर तर्कसंगत, रैशनल और गणितीय मानते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई रणनीति काम कर रही है, तो वो हमेशा काम करेगी, और अगर कोई विफल हो रही है, तो वो बेकार है। लेकिन असलियत इससे अलग है। पैसे की दुनिया लॉटरी जैसी है, जहां कुछ बड़े फैसले, असाधारण सौदे या दुर्लभ मौके पूरे खेल को बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सिक्का उछाल रहे हैं। इसमें हेड्स और टेल्स आने की संभावना 50 से 50% है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर हेड्स आता है तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर टेल्स आता है तो आपको 100 गुना इनाम मिलता है। अब आप कितनी बार ये सिक्का उछालना चाहेंगे? जवाब साफ है, जितनी बार संभव हो सके, क्योंकि भले ही आप ज्यादातर बार हारें, लेकिन एक बार की जीत आपके सभी नुकसान की भरपाई कर देगी और जबरदस्त फायदा मिलेगा। यही सिद्धांत निवेश और पैसे की दुनिया में लागू होता है। अधिकतर सफल निवेशक हर बार सही नहीं होते, वे कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन उनकी कुछ असाधारण सफलताएं उनके सभी नुकसान को खत्म कर देती हैं और उन्हें बड़ा विजेता बना देती हैं। सोचिए, एप्पल जैसी कंपनियां आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी असफलताओं का सामना किया होगा। स्टीव जॉब्स ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो फ्लॉप हुए, लेकिन जब आईफोन आया तो उसने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बदल दिया। यही टेल्स यू विन का जादू है। रूल 7, स्वतंत्रता असली संपत्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे सुरक्षा, सिक्योरिटी, कुछ कहेंगे आराम,
कंफर्ट, और कुछ कहेंगे शान शौकत, लक्जरी। लेकिन असल में पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको स्वतंत्रता देता है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता। हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक अच्छी नौकरी, ज्यादा सैलरी, बड़ा घर, महंगी कार। लेकिन अगर गौर करें तो ये सभी चीजें हमें एक ही लक्ष्य तक ले जाती है। हम अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से जी सकें, बिना किसी के आदेशों या मजबूरियों के। यही असली आजादी है। कल्पना कीजिए कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा सुख है। यह आपको आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संतोष और सबसे महत्वपूर्ण चीज, खुशी देता है। रूल 8, पैसा बचाना अमीरी की असली कुंजी। जब भी हम अमीर बनने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा ज्यादा कमाने पर जाता है, लेकिन असल में पैसा बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय आदत है जो किसी को भी अमीर बना सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा तभी बचाया जा सकता है जब इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये सच नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई करोड़पति और अरबपति दिवालिया हो गए क्योंकि वे पैसे को बचा नहीं सके। दूसरी ओर कई साधारण लोग सिर्फ बचत की आदत के कारण वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो गए। सबसे बड़ा उदाहरण वॉरेन बफेट है। वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन उनकी जीवन शैली बेहद साधारण है। वे आज भी उसी छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1968 में खरीदा था। उनकी कार कोई लग्जरी गाड़ी नहीं, बल्कि एक आम कार होती है। बात सीधी है, अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि समझदारी से बचाने से आती है। निष्कर्ष, असली अमीरी की परिभाषा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, सोच और आदतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच बड़ा अंतर होता है। हमने इस सफर में देखा कि भाग्य और जोखिम, लक, रिस्क आर्थिक सफलता को प्रभावित करते हैं। लालच हमें बर्बाद कर सकता है। चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग सबसे शक्तिशाली हथियार है। कमाने से ज्यादा जरूरी उसे बचाना और समझदारी से निवेश करना है। असल अमीरी महंगे घरों या लग्जरी कारों में नहीं, बल्कि उस मानसिक शांति में होती है जहां हमें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। यदि हम पैसे को सही दृष्टिकोण से देखें और दीर्घकालिक सोच अपनाएं, तो हम न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।